सुनु जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ मन आना। जासु कृपा आज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थ वादी। ते तुम्हें राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। के ही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ ना तुम्हें अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल वह बुलक शरीरा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो अब ये अरण्यकांड पाठ शुरू हो चुका है। तब अब हम जानते हैं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था या आप लोगों ने कहाँ तक सुना है। तो क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, ये ऋषि पत्नी सीता जी से कह रही हैं। उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। घर संसार को चलाने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। मतलब उसको यंग एज का सुख नहीं मिलता है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करती हैं। तुम्हें तो श्री राम प्राणों के भी समान प्रिय हैं। वह पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी इस रामचरितमानस का राइटर कह रहा है इस समय। तो पिछला पार्ट आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें घर संसार चलाने के लिए बहुत ही स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो अपने अगर कोई ना समझ पाती है तो उसको भी समझाएं, तो यही है। तो अब हम जानते हैं आज अपने रामचरितमानस को पढ़ने का जो औचित्य है। मैंने ये सोचा है कि मैं जो YouTube की मनी आएगी उससे मैं मंदिर के लिए निर्माण के लिए कुछ करूँगी। तो यही है मेरा। और आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। तो YouTube से कुछ जो भी इनकम आएगी मैं उसे मंदिर के लिए लगाऊंगी और शुभ कार्य के लिए लगाऊंगी। मैं ऐसे घर के लिए यूज़ इसे करना पसंद नहीं करूँगी, पर थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी होगा, क्योंकि कुछ गैजेट्स वगैरह खरीदने। अभी तो मैं सिर्फ मोबाइल से ही बना रही हूँ वीडियो, तो गैजेट्स खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी होगा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं। अब आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको वो मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ जिस मंदिर के लिए मैंने ये पेन लिया है। तो मंदिर की वीडियो देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और एक लाइक अवश्य बनता है, लाइक अवश्य किया कीजिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं।
तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में भूल जाती हूँ, बोलना चाहती हूँ कुछ और भूल जाते हैं, तो प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो थोड़ा सा प्लीज। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन के कृपा निदाना, आयसु होई जाऊ बनियाना। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जो पहले थोड़ा सा लंबा होता था मेरा वीडियो, 20 मिनट का हुआ करता था, 19-20 मिनट का इस तरह से होता था। तो अभी मैंने उसको घटा करके 13, 14, 15 तक ले आई हूँ उसे मैं। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं उसे। और अभी जैसे 20 मिनट का हो सकता है आपको बोरिंग लगता हो, बट ये मुझे बोरिंग नहीं लगता है, और मैं इसीलिए 20 मिनट का बनाया करती थी। तो और ये इजीली चला भी जाता था। तो अब मैं छोटा कर दिया है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। तो यही है। तो शुरू करते हैं अब आज का पाठ। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। तो इसका अनुवाद करते हैं दोहे का। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपाज शिव सनकादि, चैत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के भी बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम हैं सब देह बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस ना असि होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। के ही विधि कहूँ जाहूँ, अब स्वामी कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल भय पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन सुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु में दीक जब तब का किए। जब जोग धर्म समुते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निस्दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पा लिए।
जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। तो यही मैं कह रही थी कि रामचरितमानस है ये, राम जी की कृपा, रामचरितमानस पढ़ने से या सुनने से राम जी की कृपा बनी रहती है। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग न तप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बनी अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत ही सुशोभित हैं। ओवे बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहचान ही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहि रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराज राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। मुनि आए जय मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु जी ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखे राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर मान करत अति धन्य, जन्म सर भंग। श्री राम जी का सुमुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुर रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहु वृंची के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहु दिन राति, अब प्रभु देख जुड़न छाती।
नाथ सकल साधन में ही ना कीन कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से दीन हूँ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए।